ग्रेटर नोएडा में द ब्लेस्ड वंस का 8वां सेंटर लॉन्च। विशेष बच्चों के लिए नई उम्मीद। ग्रेटर नोएडा। अप्रैल 2026 विशेष शिक्षा और थेरेपी के क्षेत्र में अग्रणी संस्था द ब्लेस्ड वंस ने ग्रेटर नोएडा में अपने 8वें सेंटर का भव्य उद्घाटन 2 अप्रैल 2026 को किया। यह नया केंद्र विशेष जरूरतों वाले बच्चों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जो क्षेत्र के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत और उम्मीद बनकर उभरा है। इस सेंटर में 130 से अधिक प्रशिक्षित विशेषज्ञों की टीम द्वारा एक ही छत के नीचे 7 से अधिक इंटीग्रेटेड थेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहाँ ऑटिज्म, ADHD, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल प्लासी, GDD सहित विभिन्न विकासात्मक चुनौतियों से जूझ रहे बच्चों को व्यक्तिगत और समूह आधारित थेरेपी के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा। संस्था के अनुसार ये सेंटर एक समग्र देखभाल मॉडल पर आधारित है, जिसमें बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर बरेली श्री मांगे राम चौहान, श्री आलोक सिन्हा, श्री अमिताभ वर्मा, श्री अमितेज प्रियदर्शी द ब्लेस्ड वंस एवं श्री मनोज प्रसाद, श्री जितेंद्र कुमार और श्रीमती महाश्वेता विशेष रूप से उपस्थित रहे। रेड 100 न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से मारिदास की रिपोर्ट। धन्यवाद आपका। क्योंकि देखिए सिंपल सा लॉजिक है, बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो आगे बढ़ के समझते हैं कि स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए भी होना चाहिए स्कूल, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के स्कूल देखिएगा भरे पड़े हैं, हर एक गली में 1 किलोमीटर पे आपको मिल जाएगा, बट स्पेशल बच्चों के लिए वो नहीं होता है। तो उनके पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है। एंड यही रीज़न है कि क्यों पुणे में हमारे 5 ब्रांचेस हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बच्चे एक एक घंटा ट्रैवल करके थेरेपीज और इंटरवेंशन लेने आए, क्योंकि उस चक्कर में उनका ओवर स्टिमुलेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो इफेक्टिव ही नहीं रहता है। इसलिए वी विल ऑलवेज ट्राई कि उनके नियरेस्ट लोकेशन में हम लोग रीच आउट करें और एवरीथिंग अंडर वन रूफ है, ताकि पेरेंट्स को इधर उधर भागना नहीं पड़े। और जितने भी ओनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज तक, किसी भी ब्रांच का पकड़ लीजिए, वो उतने ही काइंड है, उतने ही हेल्पफुल है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव। सो थैंक्स अ लॉट एंड आई होप कि और भी दिल्ली NCR रीजन में आपके जैसे लोग मिले जो हेल्प करें हम लोग को, इन बच्चों को हेल्प करने। मेरा नाम सुनंदा है। मैं ऐश्वर्या की मदर हूँ और मैं यहाँ आज आई हूँ। यहाँ पे स्कूल की इनाग्रेशन के लिए ऐश्वर्या को आज एक गेस्ट बुलाया गया है। ऐश्वर्या बताओ अपने बारे में। हाय, आई एम ऐश्वर्या राज। मैं पेंटिंग भी करती हूँ और डांस भी करती हूँ और एक्टिंग भी करती हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है। ईर्जा, अभिनव मदर। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी द ब्लेस्ड वंस को कि उन्होंने अभिनव को गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे कि मतलब इन बच्चों के लिए। और आज वर्ल्ड ऑटिज़म डे है, तो उसका मतलब उन लोगों ने ये सब यहाँ पे जो नई अभी अपना इनके पहले से भी काफ़ी ब्रांचेस हैं और यहाँ पे ये ब्रांच नहीं मतलब नहीं ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि अभिनव को यहाँ पे बुलाया। के बारे में थोड़ा क्या? हाँ, अभिनव क्योंकि और थैंक यू नीलिमा मैम की, इन्होंने इनवाइट किया। और अभिनव एक नेशनल अवार्डी है, जो इसको नेशनल अवार्ड मिला है हमारे प्रेसिडेंट से। और अभिनव ने अभी तक 200 से ज़्यादा उन्होंने भी स्टेज शो किए हैं और उनको मतलब 150 से ज़्यादा उनको अवार्ड मिले हैं। उन्होंने गूगल का ऐड भी किया है और काफ़ी सारी उनकी अचीवमेंट्स हैं। उन्होंने डांस इंडिया डांस में गए हैं और सबसे बड़ा उनको अभी नेशनल अवार्ड मिला है, स्टेट अवार्ड मिला है उनको। तो वो डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, मिमिक्री करते हैं और अपना एक डांस एकेडमी चलाते हैं, ABN डांस एकेडमी, जिसमें कि वो स्पेशल किड्स और अंडर प्रिविलेज्ड किड्स होते हैं जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डांस सिखाते हैं। तो जो अभिनव ने सफ़र किया है, वो चाहते हैं कि वो और बच्चे इतना ना करें और उनकी हेल्प कर सकते हो, तो उनको स्टेज शो भी करवाते हैं। जैसे जहाँ अभिनव को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उन बच्चों को वहाँ पे स्टेज पे लेके जाते हैं, वो डांस सिखाते हैं। मेरा नाम अमितेज प्रियदर्शी है। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है
और ये क्या हो रहा है? देखिए क्या हो रहा है, देखिए इसका उद्देश्य बहुत सिंपल है। आज है ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल, और अप्रैल मंथ जो होता है वो ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ होता है। सो ब्लेस्ड वर्ड्स जो है एक इनिशिएटिव है दैट इज बाय पेरेंट्स फॉर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स ये स्टार्ट किए हैं और पेरेंट्स के लिए स्टार्ट किए हैं, कंसीडरिंग दिस इन माइंड कि ऑटिज्म जो होता है और स्पेशल नीड्स वेरियस जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है। तो अगर आप एक जगह से दूसरे जगह भाग रहे हो इस थेरेपी के लिए, उस थेरेपी के लिए, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, और यू विल एंड अप 3-4 साल बाद जो है ना आप हार जाते हो कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ब्लेस्ड वंस में सारी चीज़ें, चाहे थेरेपीज हो, चाहे स्पेशल एजुकेशन हो, चाहे डांस मूवमेंट हो, योगा हो, सारा कुछ अंडर वन रूफ में मिलता है। तो इसमें क्या होता है ना, पेरेंट्स का भाग दौड़ कम हो जाता है, बच्चे हमेशा स्पेशल जितने भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके गाइडेंस में रहते हैं। सो दैट इज हेल्पिंग अ लॉट टू फॉर पेरेंट्स एज वेल, और इन बच्चों के लिए भी, बिकॉज दे आर गेटिंग सोशलाइज। जब इस टाइप के सेटअप पे रहते हैं तो उनको सोशलाइजेशन के लिए मिलता है। अब आपका क्वेश्चन है कि आज यहाँ पे क्यों? क्योंकि हमारी ऑलरेडी 7 ब्रांचेस हैं, 5 है पुणे में, 1 है नवी मुंबई और 1 है नागपुर में। इस साइड से बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर कब ब्लेस्ड वंस इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप का कोई सेटअप नहीं है, यहाँ के इंटायर दिल्ली एनसीआर में नहीं है। सो वी फाउंड वन पर्सन जो हमारे साथ सिंगापुर से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो हम बोले चलो करते हैं। सो नाउ ब्लेस्ड वंस इज हियर कमिंग अप विद द सेम जो हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले 4 साल से, एंड 500 से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट हुए हमारे इस इनिशिएटिव से। सिंपल सा कंसेप्ट बताते हैं, यहाँ पे आपके बच्चों को 4 टाइम्स मोर इंटरवेंशन एट 3 टाइम्स लेस कॉस्ट में मिलेगा, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। अभी किसी भी थेरेपी सेंटर जाइएगा तो वहाँ पे भी, तो हम लोग 96 आवर्स ऑन एन एवरेज एवरी मंथ देते हैं। कोई थेरेपी सेंटर पहले 96 आवर्स के लिए रेडी नहीं होगा, वो मैक्सिमम 40 आवर्स 45 आवर्स के लिए रहेंगे, और जिसके लिए वो 30 to 35,000 चार्ज करेंगे। हमारा यहीं पे जो है ना अफोर्डेबल, रीजनेबल, और दैट इज वेयर पेरेंट्स आर एबल टू सी द इम्प्रूवमेंट। देशवासियों को क्या कहना चाहिए? देशवासी, अच्छा, आज के दिन के लिए तो इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि हम चूंकि ऑटिज्म कम्युनिटी या स्पेशल नीड कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो मेरे को इतना कुछ पता है, मेरे जानने से कुछ नहीं होने वाला है। ये बच्चे इसी सोसाइटी के पार्ट हैं, आपको भी दूसरे तीसरे घर में दिख जाएंगे। इफ यू लुक एट द करंट स्टेटस, 68 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है। आप अपने सोसाइटी का ही पॉपुलेशन देखो, आपको इस टाइप के बच्चे जरूर दिखेंगे, बट इसका मतलब नहीं है कि उनको आइसोलेट करके छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उनको आइसोलेट कर रहे हो तो उनकी फैमिली भी आइसोलेट हो रही है। मेक श्योर दीज चिल्ड्रंस आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और उसके लिए आपका जानना जरूरी है कि ऑटिज्म क्या होता है, ADHD क्या होता है। जिस दिन आप समझ जाओगे ना, इन बच्चों की लाइफ आधी फिक्स हो जाएगी। अदरवाइज फिर ये इसी तरह किसी आइसोलेटेड जगह या किसी रेसिडेंशियल फैसिलिटी में घूमते रहेंगे। मैं डॉक्टर पुष्पा जिंदल हूँ। आज बाल उत्सव रामलीला समिति के अध्यक्ष प्रतिमा खंडेलवाल जी ने मुझे आज यहाँ हनुमान जयंती के अवसर पर बुलाया है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा आयोजन उन्होंने किया है। और हनुमान बजरंगबली तो वैसे भी हमारे समृद्धि के प्रतीक हैं, और मैं सबसे संदेश देना चाहती हूँ कि बाबा हनुमान जी की कृपा सभी पर बनी रहे, और सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बाल उत्सव रामलीला समिति अक्सर भगवान श्री राम की रामलीला का आयोजन करती है, और साथ ही हर साल जो है हम इस भंडारे का भी आयोजन करते हैं, ताकि प्रभु बजरंगबली का आशीर्वाद हम सब तक पहुंचता रहे, और उनका जो प्रसाद है वो हम ग्रहण कर सकें, और उनके श्री चरणों में अपना ध्यान लगाकर भगवान श्री राम के चरणों में अपनी भक्ति का पूरा समर्पण कर सकें।